नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये तो ना तो भूकंप आया है और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये जो है जौनपुर का एक सहरमा जिला जो है योगी जी का चला है बुलडोजर। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका मतलब विरोध था कि यहाँ पे अगर घर बना रहेगा तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनके यहाँ भी जाऊँगा अभी मैं। और उनके ही द्वारा जो है ये मतलब हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया और उसके आधार पर जो है कोर्ट का आदेश आ गया। और आदेश आने के बाद ये हालत इन लोगों का है। ये बेचारे इतने गरीब हैं कि अब इसके बारे में क्या बताऊं। ये देखिए दिखाई भैया तो एक मिनट, जितना भी घर है ये सब मतलब आने वाले टाइम में गिरेगा। ये देखिए पूरा, और इधर भी ये भी सब गिरेगा। अब आप जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि आखिर में ये इस ठंडी के समय में, जो कि अभी धूप तो निकला है लेकिन मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी कब रही है, इतना ठंडी का हाल है। अब बताइए, देखिए ये सब मतलब हाल, एक एक ईंटा जो है, एक एक ईंटा लगाने में जो मतलब हालत किसी व्यक्ति की होती है वो तो वही जानता होगा कि मतलब कैसे एक ईंटा आता है और लगता है। तो आइए जिनका घर गिरा हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया कहाँ घर गिरा दिया गया योगी जी बुलडोजर ने, क्या कहेंगे आप? क्या कहिए, अब यही तो योगी जी बोल रहे हैं कि बीटा पर जितना है सब सरकार का है उसको गिराओ। कब से हैं ना आप लोग? अरे 50 साल हो गया हम लोग को। तो 50 साल हो गया, तो उसके पहले कभी कोई बताता है नहीं ये लोग मतलब आकर के यहाँ पे? नहीं, 2-1.5 साल हो गया नोटिस आया तो उसका केस मुकदमा किया, तो केस मुकदमा चल रहा था, उसका खारिज अभी कर केस चल रहा है? हाँ, खारिज कर दिए सब। सब लोग बोल रहे हैं कि केस जितनी थी सब खारिज करके तोड़ रहे हैं। हाँ, और ये मेरा घर जो है ना, तो ये पहले तो भीटा करके तोड़ दिए। और हम यहाँ नहीं थे, सुबह कल आई है। अच्छा। और मेरा सामान थोड़ा बच्चे लोग निकाले, थोड़ा सा भी इसमें दब गया है। और अब क्या गिराने के बाद बोल रहे हैं सब कि वो ये तो चक में है, भीटा में नहीं है, चक में है, तो इसका मुआवजा कौन देगा? अच्छा, मतलब ये जो भीटा में नहीं है चक में है? हाँ, अब पहले तो भीटा करके गिरा दिया, जी। तो उसके बाद अब बोल रहे हैं कि ये भीटा में नहीं था, ये चक में है, तो इसका मुआवजा ये देखिए मतलब ये हाल, ये तो वही हाल है कि जैसे अगर हेलमेट हम नहीं पहने हैं तो पुलिस वाला तो चालान मार देगा, और अगर पुलिस वाले अगर बिना मतलब हेलमेट घूमते हैं तो कौन चालान मारेगा? अब बताइए, इनका बेचारे घर पूरा गिरा दिया गया है और यहाँ के अधिकारी लेखपाल लोग क्या कह रहे हैं कि भैया भीटा में नहीं है, खेत में है, अब ये खेत में है। तो आप बताइए हमें आखिर में कि मतलब मुआवजा कौन देगा इसका? तो कम जो आपके अधिकारी हैं वो कानून गो हो चाहे लेखपाल हो, कम से कम उसकी इतना बुद्धि होना चाहिए कि पहले कागज देख लिया करो कि आखिर में कहाँ गिराएं कहाँ ना गिराएं। ये मतलब ठंडी का साला महीना है, ये इस मतलब इन लोगों का अवस्था है, बेचारे कहाँ जाएंगे आखिर में? क्या कहिएगा आप? तो यही हमको मुआवजा चाहिए इसका जी। हाँ, इसका मुआवजा चाहिए। हम लोग के कहाँ बनाए, कहाँ रहे, कहाँ मेरा सामान सब इधर देखो या बाहर पड़ा है, कुछ उधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, तो सब तो खाना पीना कहाँ बनता है? खाना यही बाहर से ईटा रख के बाहर बनाते हैं। सब हमारा मकान गिरा दिए, बच्चे सब लेकर यहीं बाहर हम लोग पड़े हैं। हाँ? सब बाहर सोते हैं आप हाँ, लोग? सब लोग बाहर पड़े हैं बच्चे लेके। अब वो भी बोल रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत है उसको भी गिरा देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? बच्चे भी यहाँ बाहर सोते? हाँ, सब बाहर रह रहे हैं। और एक दो छोड़ दिए हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि इसको भी खाली करो। तो कहाँ इतनी ठंडी में हम लोग जाएंगे आप बताइए? घर में कई लोग हैं कमाने वाला, कुछ रुपया पकड़े कमाने वाला घर में कमाई वाला सब भैया बाहर सब है, ये सब छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, करके सब सब कोई अपना बिजनेस वाले तो है नहीं। न इतनी सरकारी जल्दी हम है, लोग कोई क्या न करेंगे बिजनेस वाला बताइए? है, सब यही छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। हाँ, पेट पाल रहे हैं साहब, इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है बनाने के लिए। सरकार को तो थोड़ा सोचना चाहिए, हम लोगों को समय मिलना चाहिए। हाँ? तो कोई आया नहीं मतलब ऐसे विधा उधा के यहाँ पे कुछ? कोई नहीं, सब यही बोल रहे हैं कि इसे खाली करो, खाली करो। नहीं विधायक नहीं यहाँ पे आए थे, विधायक या मतलब सब आए थे, सब आए थे, सब बोले कि इसे खाली कर दो। विधायक बोल रहे थे? हाँ, नहीं, विधायक नहीं आए थे, मालूम नहीं है। अधिकारी लोग आए थे, अधिकारी मैं तो नहीं थी, अभी हाँ, सुबह आए, अधिकारी सब तो लोग पहले सब बड़े गिर गए। कलेक्टर सब आए थे साहब, सब यही कह रहे थे। जी। विधायक जी ऐसी बात है ना कि जब वोटवा लेना होता है तब यहाँ दौड़ के आप चले आते हैं और तब नहीं सोचते हैं भैया कम से कम इन यादव परिवार कौन देखेगा। तो कम से कम जो विधायक हैं एक बार आए, इनकी समस्या सुने और कम से कम बात डीएम पहुंचाएं, क्योंकि डीएम ना तो आपको जानते हैं ना किसी को जानते हैं। तो कम से कम जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे प्रधान जी हों, चाहे मतलब विधायक हों, चाहे सांसद हों, ये आपका खुद मतलब नैतिक जिम्मेदारी होता है कि इनकी समस्या को बड़े अधिकारी पहुँचाना।
अब बताइए मतलब ये देखो, ये पूरे खुले में मतलब खुले आसमान के नीचे जो है इस तरह से जहाँ रह रहे हैं, तो खाना पीना कहाँ बना रहे हैं आप लोग? सब बाहर बाहर बना रहे से ईंटा रख के इधर उधर बनाते हैं और क्या बनाए, ठंडी में जल्दी जल्दी बना के रख देते हैं, वही खाते हैं फिर ठंडा ठंडा, क्या करें। भैया ये पाकिस्तान के नहीं है, ये भारत के हैं, वो भी यूपी के जौनपुर के लोग रहने वाले हैं, ना कि मतलब सारे शरणार्थी हैं कि पाकिस्तान से भाग करके आए हैं और इनको मतलब यहाँ ना तो सही से खाने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था इन लोगों का है। तो कम से कम प्रशासन इस बात को ध्यान रखे कि भैया जो समस्या इनकी है वो कैसे सॉल्व होगा। और इनका ये भी कहना है कि पहले जब गिरा दिया गया, बाद में आके कह रहे हैं कि भैया ये आपका जो है ये मतलब गलत हो गया। तो भैया गलत हो गया तो कैसे आखिर में क्या होगा? अब या तो इनको मुआवजा दीजिए या तो आप यहाँ से हटो, फिर क्या करेंगे? और आखिर में तो क्या मांग है आपकी? और हमारी ये मांग है कि हमको मुआवजा चाहिए, हमको घर बनाने के लिए चाहिए। हाँ साहब, हाँ, हमारे जब सब हमारा पास घर पैसा नहीं गलत है, गिरा है तो हमको चाहिए। सबको कुछ पैसा मिलना चाहिए। हम लोग कैसे मतलब खाना पीना बनाने के लिए तो जगह भी नहीं है। क्या करें? और कोई घर मालिक इसमें है? मालिक कोई नहीं मालिक है। लोग सब बाहर हैं साहब। तो कोई नहीं? नहीं, घर पे ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं बस। बेटा इधर आओ। इधर और कहाँ पढ़ते उठते हो? ये तो लड़की का लड़का है, अभी आया है। अभी ये मेरा लड़का है। हाँ, राजू बोल। पढ़ने जाते हो? तो कहाँ पढ़ते उठते हो? तो खाना पीना कहाँ बन रहा है? बाहर, तब कहाँ सोते होते हो? यहीं पर बाहर। अब बताइए मतलब इस बच्चे के इसमें क्या दोष है? हैं? अगर ये बच्चा अगर आज बाहर सो रहा है तो इसमें मतलब गलती भी ऐसी क्या है? हैं? कम से कम आप लोग जब भी कोई भी फरमाइश करें, कहीं कुछ भी करें, तो कम से कम इस बात को ध्यान में रख लिया करें कि भैया वो गलत है कि सही है। अब बताइए इस मतलब परिवार के जो मालिक कह सकते हैं हम, जो कम से कम 2 रुपया कमाने वाले वो घर पे नहीं हैं। अब आपने जो है कम से कम नहीं पूछा भैया घर पे मालिक हैं कि नहीं है, आप बता रही हैं कि जो मतलब कहीं घर के मालिक ही मान लीजिए ये अनुमति लिए। तो मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि भैया इस बात को संज्ञान में ले करके और जो इनका मुआवजा है, पहले बार आप अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप ये भूल जाइए कि बुलडोजर किसके यहाँ चल जाए कोई पता नहीं है, और ये भी नहीं किसी को मालूम चल पा रहा है भैया हमारा जमीन है वो मतलब क्या है, बंजर है कि क्या है, कुछ पता का नहीं है। सब लोग चाहे एकदम परेशान हैं। अब देखिए इनका ये घर ये है और ये पूरा मतलब घर इनका बना हुआ था और ये तोड़ दिया गया। अरे कैसे काम है? साहब हमारे पास के घर गिरवा दे, वो नहीं दे दे। हमारा मकान मेरा ताल्लुकदार गिरवाए हैं मिलकर। ये लोग नोटिस दिए थे, बोले थे 5 दिन में खाली कर दो, लेकिन 5 दिन का टाइम नहीं दिए। दूसरे दिन हम लोग अपना सब सामान निकाल रहे थे तभी बुलडोजर आ गया। हम लोग 1 घंटे की मोहलत मांग रहे थे कुछ सामान निकालने दो भाई, लेकिन नहीं माने वो लोग। बुलडोजर चलाने लगे, गिरा दिए। कितना हाथ सामान उमान इसी में सब दब गया। ये तो आज निकलवाए से टेढ़ा भी एक किस काम करा गया है। अभी देख लीजिए जो है। खाना पीना पड़ा नीचे अंदर। खाना पीना जो था रात को हम लोग जब सुने तो हम लोग खाए पिए नहीं, भाग भाग के आए ऊपर। ये इन्हन सब निकाले, उसके बाद जो है गाटर पटिया दरवाजा हम सब सोचे निकलवा लेंगे भाई जब नोटिस आई है तो, लेकिन नहीं निकलवाने के दिए। सब टेढ़ मेढ़ सब चूट चार हो गया। बच्चे सब हैं? बच्चे छोटे छोटे हैं ऐसे ऐसे सब। तब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? इसमें वहाँ पन्नी डाल के हम लोग गए, उधर से इधर से आ रहे हैं। देखिए इतनी मतलब दुखद बात है कि ये ना तो बेचारे शरणार्थी है और इनके जो मतलब पद्देव हैं बाहर रहते हैं। हाँ। इनके जो पद्देव बेचारे वो बाहर रहते हैं। अब इस मतलब ठंडी के समय में जब इतना तड़ा ठंडी हो रहा है कि मतलब उसमें अगर आप बिस्तर में हैं तब भी दिक्कत होता है, तो बेचारे आखिर में लोग कहाँ जाएंगे? और बुढ़ी खुदाई मरता है, बीमार बाहर ठंडी में कहाँ जाए कहाँ सोए। वो हमारा लोग का बच्चा है बम्बई में, एक लड़का हमारा सोच के मारी पड़ा है बम्बई में, खाना लागी नहीं बरता कि अब मकाना हमारा टूट गया, अब हम कहाँ से बनवाऊँ क्या करब। तो मैंने वो गाँव देश की कहा कि हमारा मकान तोड़वा दिया है वो बगले वाला। हाँ, तोड़वाई के वो मजा अपन लेता सारा किस्सा। और बुढ़े अपन खेती में खटा तब हमारे पौरुख नहीं, हम तो मरा था रोई के। हाँ, एक रोटी नहीं खा सका था, डगरा डोलक सकती नहीं। हम लोग के अब कुछ सहारा सरकार दे, अब कैसे हम लोग जी। बहुत गरीब में नहीं है, परानी नहीं राण रेवा है।
हाँ 7 साल के हम हो गए, अब हमारे पौरुख नहीं ने मकान हमारा तोड़ दे, आदमी कमाई लगाई दे रहे, अब के कर लगाई कैसे बने, कहाँ रही। बात है रहा मतलब जो दिल्ली में लेके हुआ है। हमारा आदमी वॉचमैन ही करता है, बहुत बड़ी पूंजी नहीं है हमारे पास ऐसा। मतलब वॉचमैन है वो। हाँ तो कब गए हैं यहाँ से? 4 साल से बीमार थे, यहीं पे रहते सब थे। बीमार हैं? बीमार थे तो अभी हम सब बोलने लगे, छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की शादी करने लायक हुई, कहाँ से करोगे, कुछ करो। अभी गए जल्दी में, तो वॉचमैन नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे हम लोग बनाए थे इसको, अभी इस समय कहाँ से कर सकते हैं बताइए आप। जब ये तोड़े हैं तब आप उसमें रही ना, कुछ कहीं ना आप तो? बहुत हम लोग हाथ बिनते जो कुछ सामान तो निकालने दो, लेकिन बुलडोजर वहाँ तक गया था, फिर रिटर्न कैसे आया पता ही नहीं, फिर डायरेक्ट तोड़ने शुरू कर दिया। मैं लोग के जानकारी उतना नहीं रहा। एक दिन जानकारी हुआ कि वो घर खाली करने के, वो घर खाली करने के मैं लोग आए, खाना वाना बना के छोड़ के चली आए। ऊपर ईडी गरी कुल 10 बजे रात भर निसारा ट्रैक्टर से दुआरे गवा, वैसे ही परा बाहे दुआरे। और भियान से मकान हमारे पास खाली नहीं करे, मनई बोलाई केवाड़ पार मकान आई के मशीन तोड़ाई लगी। मैं लोग भाग के गए घरे, पूरा पब्लिक जुटा रहे, पुलिस दरोगा सब लोग जुटा रहे, कोई नहीं मना कर सकें, सब मिलजुल के मकान तोड़ दें। तब कौन बस हमारे पास के बाद, अब मैं लोग गरीब है, क्या करेगा। तो जहाँ रात में जगह बने पन्नी डाले हैं ना उधर, तो वहाँ का भी ये पत्थरा रखे थे, वो भी दीवार सब गिरा दिए हैं, पत्थरा उसे उठा के रखा है। सरकार मतलब में लोग इहो के जमीन आहार दीहा दे, हाँ बोल रहे मदद हैं, करे, बीटा पे वो मकान भी जगह दे। मानिए, तो जाए? बीटा को तो सभी है ना, सबका क्यों नहीं गिरा, हमारा कहने का मतलब है। नहीं, जैसे इहो भीठा में है हाँ। और वो भीठा में है, वो बीटा तो में। आप देंगे फिर कहाँ तक? तो आप सरकार अब हमको जगह दे, कुछ ना हमारे नाम से कुछ पट्टा करे, हमारी मदद करे, हमको आवास वगैरह कुछ तो दे, तभी तो हम लोग रहेंगे। कहाँ जाएं, अभी सरकार ही बताए ना कहाँ जाएं हम लोग, बताइए। बीटा पे तो सभी बसे हैं ना, बहुत जन बसे हैं, 2 हिस्से के आदमी सब बीटा पे हैं, बताइए सबका क्यों नहीं गिराए, हमारा क्यों ऐसा किए। कुछ थोड़ा उनको समय देना था, कम से कम मतलब रुक जाते। हाँ तो कुछ तो समय देना चाहिए, एक दिन का 1 घंटे का समय नहीं दिया, हम लोग सामान निकाल रहे थे, तो कुछ तो समय देना चाहिए। अब सरकार को समझना, उनके भी तो माँ बहन बेटी सब है ना, बताइए आप ही। तो उनको अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, आप ही बताइए। अभी जब वो लेकर के आए हैं तो आपने कहा होगा भैया मतलब थोड़ा हमें समय दीजिए आप एक लोग। तरफ से हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रधान भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई ऐसा मत करो, बोल रहे हैं नहीं, हाई कोर्ट तक आदेश गया है, टूटेगा तो टूटेगा, ऐसा कैसे होगा। हम लोग को पता ही नहीं है, हाई कोर्ट तक हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब जो ये कर रहा है भाई, उसकी आदत हो गई, वो जा रही है, वो पहुँच रही है। हम लोग भी ऐसा किए होते, कहीं हमारे यहाँ कहीं और जगह पे ऐसा देखे होते तो हम लोग भी कुछ करते। हमको तो ऐसा पता नहीं थी कि इतना यहाँ ऐसा चल रहा है लफड़ा। जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं भैया, मेरा बेन निवेदन है कम से कम इस बूढ़ी माता को ध्यान रखो। और इनका भी कहना है कि उनके पद्य बेचारे हैं, बीमार रहते हैं, किस बेचारे वो मजदूरी कर रहे हैं, लड़की भी मतलब शादी करने लायक हो गई है और ये हाल घर का है। तो बताइए कि बेचारे लोग जाएंगे कहाँ? शादी करेला बराबर हमारे लोग के कोई गए शादी ब्याह ला, अब मैं लोग मकान बनाए कि शादी ब्याह करी, महंगाई इतना बा, अब क्या बनाए, चाहे ब्याह शादी करे के कि घर मकान बनाए, मैं लोग पन्नी शादी लगाए ब्याह के करे रोटी बदे बनाओ। कुछ तो मदद दें, हमको शादी करें कि हम मकान रहे, हमको रहने के ठिकान दे, कुछ हमारे लड़की के नाम से भाई दे। हमारी 2 लड़की शादी करने लायक, एक 23 साल की हो गई, एक 16 साल की। उसको हम पढ़ा रहे थे, बताएं हम पढ़ाएं कि शादी करें कि मकान बनाए, अभी बताओ हमको। लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, इसको मतलब जो भी है इसको रोका जाए और कम से कम पहले ये प्रयास किया जाए कि इन बेचारे के रहने की कोई व्यवस्था किया जाए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, मैं अभी आपको जो है इस घर के उस साइड दिखा रहा था और सेम उस घर के पीछे वाला ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हालत है। और ये जो मतलब गिरा नहीं है, ये सब जो है केवल ये प्रयास किया गया भैया कि पतरा इसको निकाल लें
नहीं तो ये भी मतलब कहा गया है कि 4 या 5 दिन में या 2 दिन के बाद जो है ये भी गिरा देंगे। तो ये हाल मतलब चल रहा है इनका लगातार। और ये मतलब टोटल जो यहाँ की कम से कम बताया जा रहा है कि 30 या 32 यादव परिवार है जो बेचारा पूरी तरह से जो है मतलब खुले आसमान में रहने से क्या मामला है सर? यही देखो अभी ठंड में अभी पशु पक्षी जो हैं सब बाहर बांधता हूँ जी। अभी सब तो गिरा ये दिए। सब कौन निकाला है? ये सब बोले थे, ऑर्डर दिए थे निकालने के लिए, नहीं तो तोड़ देते। अभी जीसीबी लेके आए थे तो तोड़ देते, इसके लिए हम निकाल लिए। तो जिससे इहो जब गिर जाए आपके, हाँ वो गिरा इहो बगल में भी गिरेगा। हाँ गिरा जो ये दिख रहा है आपका, हाँ ये सब ऑर्डर दे दिए, ये सब देखो निकाल दिया हूँ। तब कहाँ जाएंगे फिर? अभी क्या करेंगे? ये देखो कुरिया डाला हूँ, इसी में रहेंगे। तो ये जो मड़ई है, आइए मैं दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए ये जो मड़ई है, हाँ पूरा परिवार इसी में रहते हैं। अच्छा इसी में रहते हैं। एक समय था कि जब मतलब लोगों के पास एक एक ईंट मतलब जो इकट्ठा करके बनवाने के लिए पैसा। अब बताइए इस मतलब छोटे से जो मतलब मड़ई कह सकते हैं देहाती भाषा में, ये बेचारे इसमें 7 परिवार रह रहे हैं। और वो रहना क्या है मतलब बस यही केवल रह रहे हैं बस। क्योंकि जो मतलब ये मकान बना था ये बेचारे कैसे बनाए थे वो तो यही जान रहे होंगे कि एक एक मतलब ईंटा कैसे लाए होंगे, कैसे मसाला लाए होंगे, उससे अच्छा कौन जानेगा। दादी का कहीं है आप? छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ रही जाड़ा में जी। कौनो कौनो हिल्ली से हम बनाए, अब हम कैसे बनाऊ? जब आप रही तभी गिरत रहा? जब आप रही तो गिरत रहा? हाँ हाँ। का कहीं तब आपसे हम कहे साहब छोड़ दे, जिन गिरावा हमारे बच्चे कहाँ जाई। कहे नहीं तुम भीटा पर बसे हो गिरे। जी। हाँ। कब से रहा थे आप लोग? हम चकबंदी के आगे से। लगभग कितना वर्ष हो गए? हो गया 60-70 साल। हाँ इतना हो गया, 70 साल हो गए। 70 साल से क्यों जांच नहीं करे आज तक? नहीं कोई नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक तो आपके प्रशासन के लोग सोते हैं, जब उनकी नींद जगती है तो आंख खोलते हैं, देखते हैं अरे रे 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 ये तो सहरमा गांव में लोग भीटा पे रह रहे हैं। अरे भैया आज तक कहाँ लोग रह रहे थे? आज 40 साल 50 साल से अगले ये लोग रह रहे थे। तो कम से ये बताओ मैं कागज नाम है का कागज में नाम आप लोग कहे कुछ? आबादी दर्ज रहा। अच्छा 1988 का। अरे क्यों देखे से ना है? जी जी जी। हाँ कौनो क्यों अधिकारी देखत ना है, वैसे गिरावे लगन। 1988 का आबादी दर्ज है ये। हाँ पेपर है हमारे पास। जी। उसको दिखाया तो बोले मान ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो आबादी का पेपर कौन बनाता है? बनाते तो वही लोग हैं। हाँ वहीं से नेपाल लोग ही बनाए थे। जी। नेपाल लोग ही बनाए। नेपाल ही बनाए थे जी। तो दिखाने के बाद वो बोले कि नहीं चलेगा अभी। वो दूसरा ने बोले नियम दूसरा लागू हो गया, ऐसा बोल के गिराने के लिए। आज के दौर में मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आज जब लेखपाल के पास आप जाइएगा खतौनी के लिए, खसरा के लिए, नाम परिवर्तन के लिए तो 500 रुपया दीजिए, 400 रुपया दीजिए। तो उस समय आज जो बता रहे हैं 40 साल पहले, 40 साल पहले जब इसको मतलब पेपर में लिखा होगा लेखपाल जी, ठीक है, तब क्या किया आपने? तो पैसा लिया होगा। तब अधिकारी ना देखत है ना जी। वो जौन कागज बना हो देखत ना है अधिकारी, कहत है नहीं नहीं मान होए। तो नाई मान तो कागज वगैरह दिए रहे तब? हाँ। जब नाई मान दिया फिर का करे रहे हो तब? कागज के मान ना होए। तो हम लोग कहाँ जाए? अब बार फोड़ ली बताओ आखिर में मनई आखिर में कहाँ जाए ठंडिया में? अरे हाथ गोड़ जोड़े कि बच्चे कहाँ लेके जाए, छोटा छोटा हम सब कहाँ रहा, हमार गुरु कहाँ रहे। कहे कि भीटा पर बसे है तो का करी हम? हमारे मान के ना बा, मैं तो अदर आए में गिरावत है। अच्छा। हाँ कितने ऐसे नेता हैं और अधिकारी की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे अधिकारी भी हैं कि जिनको अगर आप सही पता लगाइएगा तो उनका भी जो मतलब कितने ऐसे मकान होंगे, जमीन होंगे जो कि अवैध होंगे, वो सही नहीं होगा। तो कम से कम जो नेताजी लोगों का अवैध जमीन है ये बात कृपया चेक कराइए उनका भी। केवल ये गरीबों के ऊपर न चले बुलडोजर, क्योंकि मालूम है ये बेचारे गरीब हैं, आखिर में क्या करेंगे? कुछ तो कर पाएंगे नहीं, हाथे बाबू कैसे कहेंगे? का कहीं और आखिर में ये करिए ना। हाथ गोड़ जोड़े तब ना छोड़े, कहे नहीं कागज को मान नहीं है। तो ऐसा है कि आप लोग कागज बनाना छोड़ दीजिए, आप लोग मत दीजिए किसी को।
जो आप लोग बना के देते हैं ना खसरा खतौनी लोगों को, भैया ये खतौनी खसरा है ना बनाइए। हाँ नहीं देना चाहिए ना, है? नहीं देना चाहिए जी इधर मुझको लीजिए। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी जो पेपर बना के देते हैं, पैसा लेते हैं, नहीं देना चाहिए। जी जब देते हो तो उसको करो। जी ये हमारे बड़े बाप के भाई। बाबू जी आप रहने वास्तव में जब गिरा है? हाँ हाँ, गिरते समय हम लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ आए हैं, तब ये गिराए हैं। कहने पर माने नहीं, कोई मान नहीं रहा है। और हमारे भाई थे जो बना के मर गए। अच्छा हाँ, मर गए, वो इस समय मौजूद नहीं है, तो ये लोग आकर गिरा दिए। उन्हीं के समय में कागज बना है। बता दो कागजे के मान करते नहीं। कागजा बना रहा है ओकर नाय मान्यता हो। कागज कौनो माने ना कि हम कुछ न कहते, कागज कौनो माने नहीं। जी हाँ, यही कर रहे, कल गिरा रहे। आपकी आशा रहा कि मने कबो बुढ़ात तक गिरी घरा हो रहा ना ही इस समय सबका आशा ना रही। बना रहा कागज में, हमें सबका आशा ही ना रही कि गिरेगा। घर गिरे कोनो आशा नहीं। अरे संडास गिरा दिए, स्वयं संडास जाने में बड़ी दिक्कत हो रही, कहाँ जाए कहाँ बैठे। कि सरकारी जमीन खुली है तो कहाँ हम सब जाए? खेतों के लिए सरकार है जी कुल चीज़ सरकार का, तो हम सब कहाँ जाए? तब हमारे सब ऊपर चला दे रे मशीन, महू सब मर जाए, पूरा पब्लिक चला जाए। तब एक बात नहीं माना था, कतौ से एक भी बात नहीं मान रहे। कोई अधिकारी या कोई बात नहीं माना। सब कह रहे हैं कि गलत है, भीटे पर गिराएंगे, हम लोगों को आदेश है। कौन आदेश दे रहा है? आप लोग गिरा रहे हैं तो कौन आदेश दिया आपको? ये नहीं बताएंगे। कहीं हमारे ऊपर हाई कोर्ट से मुकदमा आया है, आदेश आया, हमको जुर्माना लग गया। जुर्माना भरे कि नौकरी से जाए, हम गिराएंगे। गिरा तब गए। इनकी देखिए, इनके भी तो आखिर में बाल बच्चे और इनकी भी पत्नी तो है। ये बताओ आखिर में कहाँ ले जाएं? कहाँ जाबो आप बताओ? कहाँ जाइए साहब, बताओ। पाकिस्तान में है ना आप? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में हम लोग कहाँ हैं? हम तो हिंदुस्तान में, अपने भारत में हैं। जैसे पाकिस्तान से लोग भाग करके आते हैं हिंदुस्तान में, आप कहाँ जाएंगे ये बताओ हमें अब। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोगों को यहीं जिंदगी भी बिताना है, चाहे जैसे बीते। अब सब ठंडी में परेशान हो रहे हैं, पशु पक्षी। लेखपाल साहब आवत है तो कम से कम जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें तो बात ध्यान देना चाहिए कि भैया ठंडी का समय है और ये अवस्था इनका है, तो आखिर बताओ बेचारे कहाँ जाएंगे? और इनका वो भी तो कम से कम आप लोगों को विनम्र निवेदन है भैया कि बात को समझें कि जो समस्या है उसको मतलब ध्यान में रखा जाए और थोड़ा समय दिया जाए। कम से कम बेचारे अपना जो है काम वाम सही कर लें, कोई व्यवस्था अपना कर लें। आइए हमारे सामने लेखपाल जी समझौता, लेखपाल जी आए हैं। आप लेखपाल हैं, क्या नाम आपका है? दिनकर दुबे। दुबे जी आप ये बताइए कि ये कैसे क्या मामला है? एक्चुअली सर ये है जो भीटे की ज़मीन है जी, और बहुत पुराने लोगों की है जी, और जो लोग बचे थे तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जानकारी थी जी, बचना तो उस समय उनको जानकारी थी, नहीं बस गए। यूँ वर्तमान समय में यहाँ पर 2 लोग हैं जिन्होंने इस पर जो है PIL दाखिल किया, उसके तहत तोड़ा गया है। लेकिन इस भीषण ठंड में इनको पहले पुनर्वासित कर दिया गया होता, इसके बाद जी बहुत गिराया गया होता तो अच्छा हाँ, ये आपने जो बात कहा है ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए है। कम से कम भाई इस मतलब ठंडी में जो है कोई व्यवस्था इनका हो जाता है। ये पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद इनको गिराया गया होता तो यहाँ से भी शांति व्यवस्था होती। ऐसे लोगों में थोड़ा सा क्या डर भी है और अंदर से आहत भी हैं लोग। तो प्रशासन सब तो यही कहेंगे, हम भी प्रशासन में हैं, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं, लेकिन इतनी मानवता रखें कि इनको कहीं पुनर्वास के लिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहीं कहीं पट्टा करके, आवासीय पट्टा करके CDO साहब को उसके लिए पत्र लिख दें इन लोगों का आवास के लिए, काफ़ी मदद मिल जाएगी। 2021 में जो है सुन रहे हैं आदेश हुआ था 2000, आप तो शायद सरकारी एम्प्लॉय, आपको मालूम होगा सर कि हर 6 महीने बदली हो जाती है। तो कम से कम 2 वर्ष में कितने DM SDM और CDO BDO सब आए और गए, कितने लेखपाल गए, कानून को गए। जो वर्तमान में होता दिक्कत उसी को होती है केवल। जब कोर्ट का आदेश हुआ होगा तो जो समय DM साहब हो गए उनके ऊपर तलवार लटक गई और उसके जो पहले DM थे जिनको आदेश दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा वो काम तो नहीं करवाए। यही काम अगर गर्मी का दिक्कत हो जाता नहीं एक्चुअली क्या होता है उसे समय बाउंडेड होता है ना जी। तो चूँकि साल भर पहले हुआ था तो देखिए एक नियम भी होता है कि अगर यहाँ की जो ग्राम प्रधान भू प्रबंधक समिति, क्योंकि यहाँ ग्राम जी हाँ मैं जानता हूँ, हाँ जो मतलब एक समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, आप लोग सेक्रेटरी होते हैं। जी जी अगर उसके तहत इनको आवासीय पट्टा कर दिया गया होता है ये लोग स्वेच्छा सटा लेते और आवास जिनको गरीब थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भूमिहीन है, जिनके पास एक भी मतलब धूर भी जमीन नहीं है, तो अगर ऐसे ठंड में उनको हटाया जा रहा है तो दिक्कत होगी। आपसे एक सवाल और करेंगे हम कि जैसे
आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब ये भी गिरा दिया जा रहा है, ये भी गिर जाएगा। ये आखिर में चाहे जाएंगे कहाँ, बस इतना बताइए हमको आप। सर वही तो हम भी निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, डीएम साहब से, कि पहले इनको पुनर्वासित कर लिया जाए, थोड़ा सा समय दे दिया जाए, क्योंकि ये लोग लिखित रूप से देने को भी तैयार हैं, हम लोग खुद गिरा देंगे, इनको पुनर्वास की व्यवस्था करके ही गिराएंगे। तो प्रशासन से मेरा यही भैया कहना है, वो डीएम चाहे सीडीओ साहब हों, कम से कम इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपके परिवार है, इनके परिवार में रखें, और जो भी सरकारी प्रावधान हो रहा हो उसके तहत पहले इनको पुनर्वास किया जाए, उसके बाद तब गिरवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।